क्या आपने कभी खुद से वादा किया कि कल से रोज एक्सरसाइज या अब से हर दिन 2 घंटे पढ़ाई और फिर वही आलस आपको जकड़ लेता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं जापान की, एक ऐसा देश जिसने भूकंप, सुनामी और इतिहास के कई भीषण हादसों के बाद भी खुद को न सिर्फ संभाला, बल्कि दुनिया के टॉप डेवलप्ड देशों में अपना नाम दर्ज कराया। उनके जीने का यही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। सोचिए, जिस देश ने 2 बार न्यूक्लियर अटैक झेला हो, वो इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया? जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं, सबसे बड़ी वजह है उनके लोग, उनकी मेंटलिटी। आज हम आपसे 8 जापानी टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं, जो वहां के लोग रोजमर्रा में फॉलो करते हैं। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो आलस आपके पास भटक भी नहीं पाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, काइजन। इससे आप जानेंगे कि बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी छोटी आदतों से कैसे हल की जा सकती है। नंबर 1, काइजन। काइजन का सीधा मतलब है चीजों को बेहतर के लिए लगातार सुधारते रहना, यानी धैर्य के साथ दिन ब दिन छोटी प्रगति करते जाना, ताकि आखिर में आप एक बहुत बड़े गोल तक पहुंच सकें। सबसे पहले आइए मिलते हैं डॉक्टर शिगेआकी हिनोहारा से, जो जापान के मशहूर फिजिशियन रहे हैं और 105 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हुए थे। उनके पास एक पेशेंट आई जिनका वजन बढ़ता जा रहा था, मगर उनके पास एक्सरसाइज के लिए समय ही नहीं था। डॉक्टर ने सीधा 1 घंटा वर्कआउट की सलाह देने के बजाय उनसे पूछा, क्या आप रोज गाना सुनती हैं? पेशेंट ने कहा, हाँ, सुनती हूं। डॉक्टर ने सुझाव दिया, बस हर दिन 1 मिनट उस गाने पर डांस कर लीजिए। पेशेंट को यह मजाक सा लगा, मगर 1 मिनट तो निकाला ही जा सकता था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा, अब 2 गानों पर डांस कर लीजिए। फिर बैठकर कुछ स्ट्रेचिंग भी जोड़ दी। देखते ही देखते साल भर में वो पेशेंट रोज 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करने लगी और करीब 20 किलो वजन घटा लिया। सबक क्या है? हमारा दिमाग अचानक बड़े बदलावों से घबराता है। जैसे ही आप कहेंगे, कल से रोज जिम जाऊंगा, 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, दिमाग 100 बहाने निकालेगा। आज देर से सोए थे, थोड़ी थकान है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बदलाव को छोटे स्टेप्स में बांटते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो दिमाग धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता है। इन मिनट मिनट के बदलावों के दम पर ही आप धीरे धीरे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे। रोज बस 15 मिनट पढ़ने या प्रोजेक्ट के लिए निकालिए। सप्ताह में ही आप समझेंगे कि 15 मिनट भी काफी असर दिखा रहे हैं। आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आप 30 मिनट, फिर 1 घंटा निकाल लेंगे। इसी को काइजन कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरना। आगे अभी 7 और जापानी टेक्निक्स हैं, जो आपका आलस हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। बस यूं ही बने रहिए और हम जल्द ही उनकी भी बात करेंगे। नंबर 2, इकिगाई। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जिसका मतलब है जीने की वजह या रीजन फॉर बीइंग। इसका सीधा फॉर्मूला है, आप जो करना पसंद करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट बन जाए, उससे दुनिया को फायदा हो और आपको भी अच्छी कमाई हो। जब ये 4 चीजें एक साथ मिलती हैं, तो वही आपका इकिगाई बनता है। उदाहरण के लिए, मार्क कोर्ट रोल्स रॉयस में हाथ से पिनस्ट्राइप पेंट करने वाले अकेले आर्टिस्ट हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑटोमेशन से छोटे छोटे डिजाइन बनाना आसान है। फिर भी कोई मशीन मार्क कोर्ट की जगह नहीं ले पाई। वजह? वो इस काम में अपना 100% लगा देते हैं। काम उनके लिए बोझ नहीं, इकिगाई है। इसीलिए कभी उबाऊ और थकान महसूस नहीं करते। एक और उदाहरण है ओकिनावा द्वीप, जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो हर दिन छोटे छोटे कामों में रमे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना इकिगाई पता है। ऐसा काम जिसमें दिल भी लगा रहे और समाज को भी फायदा पहुंचे। अगर आप भी अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप सुबह उठते ही उत्साहित महसूस करेंगे। इसके लिए खुद से सवाल कीजिए, मुझे क्या पसंद है? मैं किस काम में वाकई अच्छा हूं? किस काम से मुझे कमाई हो सकती है? और दुनिया को किस काम की जरूरत है? इन चारों के इंटरसेक्शन में आपका इकिगाई छिपा है। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही जबरदस्त टेक्निक्स सीखते रहें। नंबर 3, पोमोडोरो। 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम। यह बेसिक आइडिया है पोमोडोरो टेक्निक का, जिसे फ्रांसिस्को सिरिलो ने तब इजाद किया जब वो पढ़ाई और असाइनमेंट्स पूरे करने में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर काम को छोटे छोटे सेशंस में बांट लिया जाए, तो दिमाग उस काम को पहाड़ की तरह नहीं देखता।
एक टाइमर सेट कीजिए। 25 मिनट तक केवल अपना टारगेटेड काम जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट या ऑफिस टास्क कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस दौरान फोन या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। 4 बार ये साइकिल पूरी होने के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 20 मिनट लें। इसका फायदा ये है कि हमारा दिमाग 25 मिनट तक फुल फोकस देता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही छोटा सा ब्रेक मिलेगा। लंबी पढ़ाई या लंबे प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ लोग इसे मॉडिफाई भी कर लेते हैं, 52 मिनट काम, 11 मिनट ब्रेक, या अपने हिसाब से किसी और रेशियो में। मगर असली गुण यही है कि ध्यान भटकने से बचें। लगातार घंटों तक पढ़ाई या काम करने के चक्कर में मानसिक थकान मत लाएं। नंबर 4, काइकाकू। अगर काइजन धीमे धीमे निरंतर बदलाव पर जोर देता है, तो काइकाकू एकदम रेडिकल चेंज यानी बड़ा उछाल है। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी आदत है जो बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रही है, जैसे रात में देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जिसके चलते आप सुबह उठ ही नहीं पाते। यहां काइजन मदद कर सकता है। हर रोज 5 मिनट कम सोशल मीडिया, पर कभी कभी जरूरी है पूरी तरह कुछ दिन फोन को ऑफ कर देना या रात में अपने मोबाइल को किसी और कमरे में रख देना, ताकि आप झट से बिस्तर में न घुस जाएं। यही है काइकाकू, एक बड़ा कदम, ताकि दिमाग को लगे कि अब तो कुछ बदल गया है। इसके लिए जापान में एक मशहूर टूल है, 5 वाइज। आप किसी भी प्रॉब्लम पर लगातार 5 बार क्यों पूछते जाइए, जब तक रूट कॉज सामने ना आ जाए। जैसे, आप पढ़ने में मन नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान फोन पर जा रहा है। फोन पर ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि नोटिफिकेशन लगातार आ रही है। नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? क्योंकि फोन म्यूट पर नहीं है। और यूं आप जान जाते हैं कि असल दिक्कत है फोन की लोकेशन या साउंड। इसको हटाना ही आपके बड़े चेंज, काइकाकू की शुरुआत हो सकती है। इसी तरह किसी बड़ी आदत में बड़ा बदलाव करें और देखें कैसे एक झटके में आपकी आलस शॉक होकर कम हो जाती है। यकीन मानिए, कभी कभी छोटा सा टेरर आपको मोटिवेट कर सकता है कि अब उठो, कुछ कर दिखाओ। नंबर 5, 3S टेक्निक, सेरी, सेटन, सेइजो। जापान में बहुत सी कंपनियां और स्कूल्स एक सिंपल लेकिन असरदार प्रोसेस फॉलो करती हैं। 3S। इसका मकसद है आप चाहे किसी भी माहौल में हों, गंदगी और अव्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें, ताकि फोकस बचे सिर्फ असली काम पर। सेरी मतलब सॉर्ट करना। घर या ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं जिनका हमें कोई काम नहीं। ये कबाड़ा सिर्फ दिमागी और शारीरिक स्पेस घेरता है। इसलिए सबसे पहले छांटिए, क्या रखें, क्या बाहर करें। सेइतोन मतलब सेट इन ऑर्डर। जो चीजें काम की हैं, उन्हें फिक्स्ड प्लेस दीजिए। आपकी चाबियां, फाइलें या फोन चार्जर कहां रहेंगे? एक ही जगह रखें, ताकि सुबह सुबह उन्हें खोजने में वक्त बर्बाद ना हो। सेइसो मतलब शाइन या क्लीन रखना। हर दिन या हफ्ते में कुछ वक्त रखकर अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा कीजिए। गंदगी या अस्त व्यस्त माहौल से माइंड भी उलझा हुआ महसूस करता है, जिससे आलस बढ़ जाता है। जब चारों तरफ सामान तरीके से हो, तो आपका दिमाग उन छोटी छोटी बाधाओं में नहीं उलझता। बार बार पेन ढूंढना या मेज क्लीन करना जैसी झंझटों पर ताकत नहीं लगती। आप सीधे अपने टॉप प्रायोरिटीज पर अटैक कर सकते हैं और आलस भी अपना मुंह छिपा लेता है। नंबर 6, द रूल ऑफ 3। अक्सर हम दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ करते हैं, पर धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं जिनका अंत में ज्यादा महत्व नहीं होता। नतीजा, असली काम पेंडिंग रह जाता है और फिर हम कहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिला। यही वजह है कि जापान से इंस्पायर होकर कई बिजनेस लीडर्स और सेल्फ हेल्प गाइड्स ने एक सिंपल मेथड अपनाया, द रूल ऑफ 3। सुबह उठते ही या रात में सोने से पहले अपने 3 सबसे जरूरी टास्क्स लिखिए, जो उस दिन हर हाल में पूरे करने हैं। यह बहुत प्रभावशाली होता है क्योंकि आपकी फोकस लिस्ट छोटा और स्पष्ट रहती है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन या इमरजेंसी आए, फिर भी आप दिन खत्म होने तक इन 3 चीजों के होने की सुनिश्चित करते हैं। इससे आपका दिमाग मुझे 10 से 12 काम की जगह सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम पर टारगेट होता है। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ फोन कॉल्स करनी है और जिम जाना है। ये तीनों नोट करके रखिए। दिन में अगर 100 परेशानियां भी आए, फिर भी कोशिश कीजिए कि ये 3 कंप्लीट हो जाए। यकीन मानिए, रोज ऐसा करने से पेंडिंग वर्क भी कम होगा और मोमेंटम भी बना रहेगा। आलस आपसे दूर भागेगा। नंबर 7, माइंडफुलनेस। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। जापान की जैन फिलॉसफी से निकला एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है।
कई बार हम पास्ट की टेंशन या फ्यूचर की फिक्र में उलझे रहते हैं और नतीजतन काम टालते जाते हैं। माइंडफुलनेस का बहुत सिंपल अभ्यास है। रोज 10 मिनट के लिए एक शांत जगह बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आती जाती हवा महसूस कीजिए। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे दबाइए मत, रोकिए मत। बस उसे देख लीजिए, जैसे एक ऑब्जर्वर। फिर उसे जाने दीजिए। कुछ दिनों में आपका दिमाग स्टेबल होने लगेगा। छोटी छोटी डिस्टर्बेंस, जैसे फोन नोटिफिकेशन, बाहर की आवाजें या अचानक उठने वाली किसी काम को टालने की इच्छा, सबके प्रति आप थोड़ा डिटैच्ड हो जाएंगे। इसका असर ये होगा कि आप खुद को टास्क से भागने से रोक पाएंगे। आप बैकग्राउंड में चलते थॉट्स को डील करना सीख जाएंगे। ध्यान रहे, माइंडफुलनेस कोई जादुई चमत्कार नहीं कि आज ट्राई किया और कल से आलस गायब। मगर जितना आप अपने दिमाग के अंदर झांकना सीखेंगे, उतना आप पाएंगे कि कई बार हम खुद ही बेकार की सोचों से अपने आप को रोक देते हैं। इसी जागरूकता के साथ आप अपने ब्रेन को सही दिशा दे पाएंगे, काम को टालने की बजाय फिनिश करने पर। इस तरह 3S, रूल ऑफ 3 और माइंडफुलनेस आपके आलस पर सीधा प्रहार करते हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी जादुई सीक्रेट बचा हुआ है, वो जानने के लिए बने रहिए। नंबर 8, शोकुनिन स्पिरिट। जापान में एक शब्द बड़ा मशहूर है, शोकुनिन, जिसका मतलब सिर्फ कारीगर या मास्टर क्राफ्ट्समैन नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो अपने काम में गहरा समर्पण और उत्कृष्टता लाने की कोशिश करता है। वहां आप किसी सूशी मास्टर या समुराई तलवार बनाने वाले को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हें अपने हुनर पर एक आध्यात्मिक गर्व है। वह अपने काम को महज रूटीन या पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं जिससे समाज को बेहतर अनुभव या प्रोडक्ट मिल सके। आपको भी अपने काम को उसी गहराई और इज्जत के साथ अपनाना होगा। चाहे आप किसी ऑफिस में डेटा एंट्री करते हों या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हों। जब आपके मन में ये मेरा धर्म है, मेरी पहचान है जैसा भाव आता है, तो आलस के लिए जगह ही नहीं बचती। बस फोकस रहता है, मैं इसमें और बेहतर कैसे हो सकता हूं। यह शोकुनिन स्पिरिट ही है जो जापान को क्वालिटी और कमिटमेंट का प्रतीक बनाती है। तो दोस्तों, ये थीं 8 जापानी टेक्निक्स, काइजन, इकिगाई, पोमोडोरो, काइकाकू, 3S, द रूल ऑफ 3, माइंडफुलनेस और शोकुनिन स्पिरिट, जिन्हें अगर आप एक एक करके अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आलस आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव थोड़े थोड़े कदमों से शुरू होता है। कभी कभी हमें छोटे छोटे मोटिवेशनल धक्कों की जरूरत होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी डे टू डे आदतों से ही बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आगे अगर आप 16 और जबरदस्त ट्रिक्स सीखना चाहते हैं जिससे लोग आपकी वैल्यू और अहमियत हमेशा मानेंगे, तो हमारी अगली वीडियो देखें। ये 16 ट्रिक्स सीख लो, सब आपकी वैल्यू करेंगे। हमने एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दिया है, क्लिक कीजिए और सीखना जारी रखिए। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।